देवी सती के रूप में पूजे जाने वाले सभी शक्तिपीठ और सिद्धपीठ मंदिर मात्र एक मंदिर या एक धार्मिक स्थान या फिर मात्र आम जन के लिए पूजन और दर्शन के लिए ही नहीं होते हैं, बल्कि देवी सती के रूप में पूजे जाने वाले शक्तिपीठ हमें इस बात का भी एहसास दिलाते हैं कि ये स्थान अनेकों सिद्ध और प्रसिद्ध ऋषि मुनियों के तप और वैराग्य के साक्षी भी होते हैं। यदि सच्चे और पवित्र मन से आप इनमें से किसी भी शक्तिपीठ और सिद्धपीठ के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो आप वहां आज भी उसी दिव्य और तेजवान ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी शक्तिपीठ या सिद्धपीठ जागृत स्थानों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे स्थानों पर दिव्य और पवित्र शक्तियां सदैव अपने जागृत रूप में विराजती हैं। इसलिए शक्ति की उपासना, पूजा एवं योग साधना के लिए ये स्थान सबसे उत्तम माने गए हैं। इसलिए ऐसे प्रमुख स्थान और इनके आसपास के क्षेत्र भी युगों युगों से अपने अलौकिक और गौरवमय इतिहास को भी समेटे हुए होते हैं। शक्तिपीठ या शक्ति स्थल का शाब्दिक अर्थ उस स्थान से है जहां मात्र एक या दो नहीं बल्कि अन्य कई दिव्य ज्योति स्वरूप देवी शक्तियां भी अपने अदृश्य रूप में सदैव जागृत रहती हैं और उन क्षेत्रों में विचरण करती हैं या फिर विराजमान होती है। इस प्रकार की अदृश्य शक्ति को ही आदि शक्ति माना गया है। यही आदि शक्ति इस सृष्टि की रचयिता भी कहलाती है और यही इस सृष्टि का संचालन भी करती है। माता सती के प्रतीक के तौर पर उस अदृश्य शक्ति को ही हम आदि शक्ति के रूप में पूजते एवं अनुभव करते हैं। किसी भी शक्ति स्थल पर या किसी भी सिद्ध स्थल पर आप अपनी स्वेच्छा से और अपनी शारीरिक या मानसिक क्षमता के अनुसार कोई भी अच्छा कार्य, कर्म या फिर वहां के किसी शांत और एकांत वातावरण में एकाग्रचित्त होकर आंशिक तप और योग करने का प्रयास करेंगे, तो तब भी आपको उस अदृश्य शक्ति की अनुभूति प्राप्त होने का एहसास हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको इसके लिए बहुत सी पुस्तकें पढ़नी होगी। यह भी जरूरी नहीं है कि आपको इसके लिए धन का खर्च करना होगा और यह भी जरूरी नहीं है कि आपको इसके लिए कुछ दिखावा भी करना होगा, तभी उन शक्तियों का एहसास होगा। जिस प्रकार से किसी भी धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के स्थानों पर जाकर हमें खुद ही इस बात का एहसास होने लगता है कि हमें वहां नतमस्तक होना है, उसी प्रकार से अगर आप वहां निर्मल मन से जाकर उन शक्तियों के प्रति रुचि दिखाएंगे तो आपको भी इस बात का अनुभव होने लगेगा कि वहां की कोई पवित्र और अदृश्य शक्ति आपके आसपास ही में विचरण कर रही है और आपको इसके लिए प्रेरित भी कर रही है। धीरे धीरे वही पवित्र और अदृश्य शक्तियां आपकी ताकत बन जाती हैं और आपके आसपास ही रहने लगती हैं। वे शक्तियां कई प्रकार से व्यक्ति या वस्तु को माध्यम बनाकर आपकी सहायता और रक्षा भी करती हैं और कभी कभी परीक्षा भी ले लेती हैं। आपके भाग्य में जो लिखा जा चुका है उसे ये शक्तियां टाल तो नहीं सकती, लेकिन क्योंकि ये शक्तियां सदैव सक्रिय होकर आपके साथ रहती हैं, इसलिए आपको अपने भाग्य के लिखे हुए पर चलना सिखा देती हैं या कठिन मार्ग को आसान बनाकर आपको धीरे धीरे यह महसूस भी करा देती हैं कि आपका आने वाला कल कैसा हो सकता है। जो व्यक्ति इन पवित्र और अदृश्य शक्तियों की शरण में पूरी तरह से पहुंच जाते हैं, वे अन्य लोगों से अधिक सहनशील और ऊर्जावान होने लगते हैं और साथ साथ सदैव प्रेरणादायक भी बन जाते हैं। यदि किसी दिन आपकी उसी सहनशीलता और क्षमता को अचानक कोई हंसी में उड़ाने लगे, तो समझो कि आपके पास उन शक्तियों का आंशिक वास और संचय होना प्रारंभ हो चुका है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना होगा कि जितना कठिन होता है इन शक्तियों को प्राप्त करना, उतना ही आसान भी होता है इन शक्तियों की शरण में जाना।